नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवती और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे सावन के महीने के कुछ खास दिनों के विषय में, जिनमें भगवान की पूजा और आराधना करके हम बहुत ही अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी दिनों के विषय में आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, सावन के महीने की महिमा कौन नहीं जानता है। प्रत्येक सनातनी अवश्य निश्चित रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयास कर डालता होगा। भूत भवन भोलेनाथ को, महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अद्भुत समय होता है ये। आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी कुछ विषय में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, जो सावन का महीना है वो हिंदू वर्ष के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना होता है, जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद यह महीना प्रारंभ होता है और श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद ही यह महीना समाप्त हो जाता है। वैसे तो यह महीना 30 दिन का होता है, लेकिन इस वर्ष जो कि अधिक मास लग रहा है, इसलिए यह महीना 30 दिन का ना होकर के पूरे 59 दिन का होने वाला है, जो हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और इन दोनों भगवान को प्रसन्न करने का, भक्ति भावना में डूबने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर ये अधिक मास और सावन का महीना हमको प्रदान कर रहा है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है, जो कि 19 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है। आइए समझ लेते हैं कि इस वर्ष में कौन कौन से विशेष दिन है। देखिए साथियों, सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस महीने में प्रदोष का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक सावन के महीने में 2 प्रदोष और 4 सोमवार होते थे, लेकिन चूंकि 2 महीने सावन का महीना चलेगा, इसलिए 4 की बजाय 8 होंगे और 2 की बजाय 4 होंगे। और इसके अलावा भी कुछ विशेष दिन है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कौन कौन से दिन ये सोमवार का व्रत पड़ने वाला है। देखिए साथियों, जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा, फिर उसके बाद 17 जुलाई को सोमवार पड़ेगा, फिर उसके बाद 24 जुलाई को पड़ने वाला है, फिर 31 जुलाई को पड़ने वाला है, फिर 7 अगस्त को ये सोमवार का व्रत पड़ेगा, फिर उसके बाद में 14 अगस्त को सावन का सोमवार पड़ेगा, फिर 21 अगस्त को और फिर उसके बाद 28 अगस्त को ये सोमवार का व्रत पड़ने वाला है। यानी कि कुल मिला के 8 सोमवार होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे फलदायी हैं। भगवान के रुद्राभिषेक करने का, भगवान की आराधना करने का, भगवान की पूजा करने का, उनकी उपासना करने का बहुत ही अद्भुत समय है। अब ये समझ लेते हैं कि प्रदोष कौन कौन से दिन पड़ने वाली है। प्रदोष का भी अपने आप में बहुत ही महत्व है इस सावन के महीने में। आइए देख लेते हैं प्रदोष कब को पड़ने वाली है। देखिए साथियों, जो पहली प्रदोष है वो 15 जुलाई को है, फिर उसके बाद 30 जुलाई रविवार को प्रदोष पड़ेगी, फिर 13 अगस्त रविवार को प्रदोष पड़ेगी, और उसके बाद 28 अगस्त को सोम प्रदोष पड़ेगी। यानी कि सोमवार को एक प्रदोष पड़ने वाली है। इस महीने में एक सोम प्रदोष और एक शनि प्रदोष पड़ेगी, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे और फलदायी होते हैं हमारे सब के लिए। अब आइए समझ लेते हैं इसके अलावा भी और कौन कौन से दिन है जो हमारे लिए या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही फलदायी होंगे। 6 जुलाई गुरुवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है, जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके बाद में 13 जुलाई गुरुवार को कामदा एकादशी है, जो सावन के महीने की एकादशी है, जो बहुत ही अपने आप में अच्छे फल प्रदान करने वाली होती है। फिर उसके बाद में 15 जुलाई शनिवार को शनि प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि भी है। फिर उसके बाद में 17 जुलाई सोमवार को स्नान दान या फिर हरियाली अमावस्या जिसको बोलते हैं, स्नान दान हरियाली अमावस्या है, और इसी दिन सोमवार का व्रत भी है। इसके बाद 21 जुलाई शुक्रवार को वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत है। फिर उसके बाद 29 जुलाई शनिवार को पुरुषोत्तमी एकादशी है, जो कि मास के महीने में आती है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अधिक मास भी भगवान विष्णु का ही है। तो ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन है, और शिव को भी प्रसन्न कर सकते हैं क्योंकि सावन का महीना है। इसके बाद में 1 अगस्त दिन मंगलवार को स्नान दान की पूर्णिमा है, फिर 4 अगस्त शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है, फिर उसके बाद फिर से 12 अगस्त शनिवार को पुरुषोत्तमी एकादशी पड़ेगी, 14 अगस्त सोमवार को मासिक शिवरात्रि है और सोमवार का व्रत भी है। इसके बाद में 16 अगस्त बुधवार को स्नान दान अमावस्या होगी, और 20 अगस्त रविवार को वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत है, और फिर उसके बाद में 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी यानी कि तक्षक पूजा है, गुड़िया जिसको बोलते हैं, नाग पंचमी की पूजा होगी, और इसी दिन सोमवार का व्रत भी है। तो ये भी सावन का बहुत ही अच्छा दिन होता है ये। इसके बाद में 27 अगस्त रविवार को कामदा एकादशी, फिर उसके बाद 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन होगा। कुछ लोग 30 अगस्त को भी मनाएंगे और कुछ लोग 31 अगस्त को भी मनाएंगे। हमें किस दिन मनाना है, हम इसके लिए आपको एक वीडियो देंगे शास्त्र प्रमाण के साथ में। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के शास्त्र प्रमाणित बातें लाते रहते हैं। तो ये तो था पूरे महीने का विवरण, पूरे महीने के अच्छे अच्छे दिन जिनमें हमें भगवान को प्रसन्न करने का पूरा सुनहरा अवसर मिलता है। लेकिन इन सभी में से कुछ यूनिक दिन है जो अपने आप में
बहुत ही अद्भुत संयोग है, कहीं एकादशी मिल रही है तो कहीं सोमवार का व्रत मिल रहा है और प्रदोष मिल रही है, कहीं कुछ ना कुछ अधिक मिल रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि इनमें से सबसे अच्छे जो दिन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे अच्छा दिन इनमें से है 15 जुलाई शनिवार, जिस दिन शनि प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि का व्रत है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है 17 जुलाई सोमवार को हरियाली अमावस है और सोमवार का व्रत है। और फिर उसके बाद में 14 अगस्त सोमवार, इस दिन भी मासिक शिवरात्रि है और सावन के सोमवार का व्रत भी है। और उसके बाद में जो अंत में है वो है 21 अगस्त सोमवार, जो कि नागपंचमी का दिन है और सावन के सोमवार का व्रत भी है। तो ये 4 दिन है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन दिनों में अगर ये पूरे महीने ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन 4 दिनों को अपने आप में अद्भुत समझ लीजिए और इन दिन आप कुछ ना कुछ नया और भगवान के लिए समर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए, ऐसी हमारी आपसे विनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।